भगवान शिव अर्थात माता पार्वती के पति शंकर जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ आदि नामों से जाना जाता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भगवान शिव से जुड़े इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो है, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आदिनाथ शिव। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसीलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ और आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। शिव जी का नाग। शिव जी के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। शिव जी की अर्धांगिनी। शिव जी की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में माता पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा, उर्मी और काली कही गई है। शिव जी के पुत्र। शिव जी के प्रमुख 6 पुत्र है। अब आप में से 99% लोगों को यही पता होगा कि शिव जी के तो 2 ही पुत्र है, बट गाइस शिव जी के 2 नहीं बल्कि 6 प्रमुख पुत्र है, जिनमें भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथा रोचक। अगर आप उन सभी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं उन सभी के बारे में अलग सेपरेट वीडियोस में बताऊंगा। शिव जी के अस्त्र शस्त्र। शिव जी का धनुष, पिनाक, चक्र, भौरेंदु और सुदर्शन, अस्त्र पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उपर्युक्त सभी का निर्माण उन्होंने ही किया था। शिव जी के शिष्य। शिव जी के 7 शिष्य हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव जी के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव जी ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव जी के शिष्य है बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, शस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेष्ट, मनु, भरद्वाज। इसके अलावा 8वें गौर शिरस मुनि भी थे। शिव जी के गण। शिव जी के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदी, नंदी, श्रृंगी, भृगृटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण प्रमुख है। इसके अलावा पिशाच, दैत्य, नाग नागिन, पशुओं को भी शिव जी का गण माना जाता है। शिव जी के द्वारपाल। नंदी, स्कंद, ऋषि, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा, महेश्वर और महाकाल जो शिव जी के द्वारपाल है। शिवलिंग की आधी परिक्रमा क्यों? शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जल चढ़ाने के बाद लोग शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं। शास्त्रों में शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने के बारे में कहा गया है। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा जलाधारी के आगे निकले हुए भाग तक जाकर और फिर विपरीत दिशा में लौट दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करे। इसे शिवलिंग की आधी परिक्रमा भी कहा जाता है। शिवलिंग मंदिर के बाहर क्यों? आपने देखा होगा कि सभी मंदिरों में शिवलिंग मंदिर के गर्भगृह में नहीं बल्कि बाहर होते हैं। भगवान शिव ऐसे अकेले देव हैं जो गर्भगृह में नहीं होते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। उनके दर्शन दूर से ही सभी लोग, जिसमें बच्चे, बूढ़े, आदमी और महिलाएं सभी कर सकते हैं। भगवान शिव थोड़े से जल चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। नाउ गाइस, आप लोगों को इस चैनल में ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी ऐसी वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। और गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो चैनल का नाम है वही इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम है इन्फॉर्मेटिव प्रिंस, तो आप लोग वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शिवलिंग की ओर नंदी का मुंह क्यों? किसी भी शिव मंदिर में पहले हमें शिव के वाहन नंदी के दर्शन होते हैं। शिव मंदिर में नंदी का मुंह शिवलिंग की ओर होता है। आखिर नंदी शिवलिंग की ओर ही मुख करके क्यों बैठा होता है? नंदी शिव जी का वाहन है। नंदी की नजर अपने आराध्य की ओर हमेशा होती है। नंदी के बारे में यह भी माना जाता है कि यह पुरुषार्थ का प्रतीक है। शिव जी को बेल पत्र क्यों चढ़ाते हैं? विष के प्रभाव से शिव जी का मस्तिष्क गर्म हो गया। ऐसे समय में देवताओं ने शिव जी के मस्तिष्क पर जल उड़ेलना शुरू किया,
जिससे मस्तिष्क की गर्मी कम हुई। बेल के पत्तों की तासीर भी ठंडी होती है, इसीलिए शिव जी को बेल पत्र भी चढ़ाया गया। इसी समय से शिव जी की पूजा जल और बेल पत्र से शुरू हो गई। बेल पत्र और जल से शिव जी का मस्तिष्क शीतल रहता है और उन्हें शांति मिलती है, इसीलिए बेल पत्र और जल से पूजा करने वाले पर शिव जी प्रसन्न होते हैं। शिवरात्रि की कथा में प्रसंग है कि शिवरात्रि की रात में एक भील शाम हो जाने की वजह से घर नहीं जा सका। उस रात उसे बेल के वृक्ष पर रात बितानी पड़ी। नींद आने से वृक्ष से गिर न जाए, इसीलिए रात भर बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकता रहा। संयोगवश बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरने से शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी भील के सामने प्रकट हुए और परिवार सहित भील को मुक्ति का वरदान दिया। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को भगवान शिव जी से जुड़ा कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। और गाइज, ये वीडियो का पार्ट 1 है। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि उसके ऊपर जल्दी से मैं वीडियो लाऊं। और गाइज, आप लोगों को इस चैनल में ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी ऐसी वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।